साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। सैकड़ों साल के संघर्ष के बाद श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर जैसे जैसे अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, करोड़ों राम भक्तों का इंतजार भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि इस पल के लिए हिंदुओं ने सैकड़ों साल तक इंतजार किया था। और अब बस कुछ ही दिन और बचे हैं जब 22 जनवरी को इस भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और हर सनातनी हिंदू इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। जिस तरह से एक आम हिंदू को भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा होने का इंतजार है, उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस पल का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। इसलिए जब दैनिक जागरण को दिए इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया कि राम मंदिर का निर्माण पूरा होने ही वाला है, 22 जनवरी को आप वहां मौजूद होंगे, आपके लिए ये कितना बड़ा दिन होगा। ये सवाल सुनते ही छूटते ही पीएम मोदी की जुबान से गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई निकल गई। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। इस चौपाई का मतलब बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, श्री राम के दर्शन से जीवन सफल हो जाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस अत्यंत पवित्र कार्य में जाने का न्योता मिला है, वहां जाने का अवसर मिला है। हजारों साल से प्रभु राम ने हम सबके जीवन में कोई न कोई सकारात्मकता भरी है। पल भर के लिए सोच लीजिए कि मैं इस पवित्र अवसर पर एक प्रधान सेवक के बजाय एक सामान्य नागरिक हूँ, जो किसी गांव में बैठा है तो भी मेरे मन में उतना ही आनंद और संतोष होगा जितना कि एक प्रधान सेवक के रूप में मुझे वहां जाने का अवसर मिलने पर मिला है। खुशी सिर्फ मोदी की नहीं है, यह हिंदुस्तान के 140 करोड़ हृदयों की खुशी, मन के संतोष का अवसर है। मेरे लिए 22 जनवरी का यह अवसर हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का है। देश में कई प्रधानमंत्री आए और चले गए, लेकिन किसी के राज में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हो सका। ये काम भी पीएम मोदी के राज में ही शुरू हुआ और खुद पीएम मोदी ने ही अयोध्या जाकर राम मंदिर की नींव रखी। इतना ही नहीं, जिस राम मंदिर की पीएम मोदी ने नींव रखी, उसका उद्घाटन भी पीएम मोदी के हाथों ही होने वाला है। इसलिए 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए उन्हें मुख्य यजमान के तौर पर बुलाया गया है। यानी एक प्रधानमंत्री के तौर पर बुलाए जाने से मोदी खुश तो है ही, और अगर वो प्रधानमंत्री नहीं भी होते तब भी उन्हें इतनी ही खुशी होती, क्योंकि ये खुशी सिर्फ मोदी की नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों के दिलों की खुशी है। और ये बात पीएम मोदी ने इसलिए कही है क्योंकि एक वक्त था जब वो ना तो मुख्यमंत्री थे, ना ही प्रधानमंत्री, महज एक बीजेपी कार्यकर्ता थे। और 14 जनवरी 1992 के दिन बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ अयोध्या आए थे। इस दौरान चर्चित फोटोग्राफर महेंद्र त्रिपाठी ने उनकी फोटो खींची थी और इसी दौरान मोदी से पूछा था कि वो अयोध्या दोबारा कब आएंगे। महेंद्र त्रिपाठी के मुताबिक तब मोदी ने बड़े विश्वास से कहा था कि वो जन्मभूमि में राम मंदिर बनने पर ही दोबारा अयोध्या आएंगे। अपने संकल्प को पीएम मोदी ने पूरा भी किया जब 5 अगस्त 2020 को वो खुद राम मंदिर का शिलान्यास करने आए थे और अब 22 जनवरी को इसी भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करने भी जा रहे हैं। इसी से समझ सकते हैं कि अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर पीएम मोदी के दिल के कितना करीब है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरे लिए 22 जनवरी का यह अवसर हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का है। राम मंदिर के लिए मोदी ने जो कहा है उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी ही सभी बातें समय समय पर आपके सामने आ गई हैं। 3 स्थानों पर निवास की व्यवस्था की गई है। कारसेवकपुरम में टीन के एयर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। 1000 व्यक्तियों को बहुत ही अच्छा सुंदर आवास हम दे सकेंगे। डॉर्मेट्री हैं, तखत लगे हैं, गद्दे, चादर, कंबल, तकिए हैं, एयर टाइट है।
पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जिसमें एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, वहाँ पर भी किंग का आवासीय परिसर डेवलप किया है। लगभग 850 लोगों का निवास होगा। 3 के एक ब्लॉक में 3 तखत, 1 शौचालय, 1 स्नान गृह। कुछ ब्लॉक्स 4 तखत, 1 स्नान गृह, 1 शौचालय। इस प्रकार 850 आमंत्रित जनों को वहाँ रात्रि विश्राम कराने का स्थान दिया जाएगा। अयोध्या में और अयोध्या छावनी, पुराना फैजाबाद, लगभग मंदिरों में, मठों में, परिवारों में, धर्मशालाओं में, मैं होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, 600 कमरे खोज लिए गए। लोगों ने बड़ी आत्मीयता से दिए। अब 600 कमरे खोजने का मतलब है अयोध्या में बिखर गया, तो आने जाने की कठिनाई हो सकती है, लेकिन कमरे हमको समाज ने उपलब्ध कराए हैं। शायद इन कमरों की संख्या बढ़कर 1000 हो जाएगी। मैं उन तमाम संस्थाओं, मठ मंदिरों के महंत, धर्मशालाओं के ट्रस्ट और प्रबंधकों के प्रति अरे शांत हो जाओ, शांत हो। मैं तमाम व्यक्तियों, संतों और संस्थाओं के उन मुखियाओं के प्रति आदरपूर्वक मस्तक नमन करता हूं, जिन्होंने अपने स्थान के कमरे हमें उपलब्ध कराए हैं। मणिपर्वत के पास